राम राम दोस्तों। डे 463। आज का थॉट्स है कि डिसिप्लिन ना एक ही बात कहता है, वेलकम टू द पेइंग जोन। पेन कैसे कि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है 5 बजे, लेकिन फिर भी उठना है। जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी गवाही दे रही है, लेकिन फिर भी जिम जाना है। पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, माइंड ओवरलोडेड हो चुका है, लेकिन पढ़ना है। डिसिप्लिन एक ही चीज जानता है कि करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मोटिवेशन क्या होता है कि वो तुम्हें पुश करता है कि ऐसा करो, तुम अच्छी मूड में हो तो तुम करोगे, बुरे मूड में हो ठीक है आज नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, कल से करते हैं। एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ जाता। ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक एग्जाम्पल सेट होता है। अब जैसे मान भी इस चीज पे तर्क भी है। अब जैसे कि जिम जाने वाला इंसान, ठीक है, साल में 365 दिन होते हैं, मान लो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन जिम कर रहा है, एक दिन गैप लेता है। एक दिन में उसकी बॉडी रिकवर होती है, ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी कोई कम हो जाएगी, है ना, कि उसकी बॉडी बनेगी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन ऐसा नहीं चाहता। डिसिप्लिन का एक ही सिद्धांत है, तो काम कर रहे हो वो करना है, डेली करना है। तुम कितने भी थके हो फर्क नहीं पड़ता, बीमार हो फर्क नहीं पड़ता, मरे तो नहीं हो, बस इस चीज से उसको फर्क पड़ता है कि इंसान मर जाएगा तो खत्म, जब तक जिंदा है तब तक करना ही। तो वो है डिसिप्लिन, वो है पेइंग जोन, जहां आदमी, हर इंसान रुक नहीं सकता है। अगर ऐसा ही होता तो आज हर इंसान सक्सेसफुल बना बैठा होता, हर इंसान डिसिप्लिन में होता, है ना। इसी वजह से इस पूरे विश्व में सिर्फ 1% लोग डिसिप्लिन में रह सकते हैं और रहते हैं, है ना। अगर इतना ही आसान होता ना तो 99% वो आबादी नहीं होती जो डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर सकती है, जो अपने 365 दिन एक काम को नहीं कर सकते हैं। 365 दिन तो मैंने बहुत लंबा एक टाइम पीरियड दे दिया, 90 डेज तक एक काम को नहीं कर सकते हैं। 99% लोग ऐसे हैं, सोचो। तो बहुत मुश्किल है तुम्हारे दिमाग के लिए, वैसे बिल्कुल मुश्किल है। मैं कर रहा हूँ, मेरे को बताओ 463 दिन हो चुके हैं, 63, 463 मैं कर रहा हूँ, है ना। एक साल से ऊपर हो चुका है, सोचने वाली बात है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार बहुत मुश्किल है, क्या है क्या नहीं है। ईजी लगने लगता है, बस करने की देरी होती है, हमें अपनी माइंड मेकिंग करने की देरी होती है। हम एक बार जो सोच लेते हैं फिर हमको सिर्फ यही लगता है कि यार पुश करते रहो। अगर एक दिन मैंने मिस कर दिया तो मैंने मेरी इतने दिनों की मेहनत, आज मेरे को पता क्या लगता है कि अगर इन केस फ्यूचर में भगवान करे ऐसा ना हो, एक दिन मिस होता है ना, मुझे लगेगा कि यार जितने मैंने दिन किया ना उसका मैंने जीरो कर दिया। मेरा मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो मेरा ये कहता है। क्यों कहता है? आज मेरे को 463 डेज हो गए, अगर मैंने एक दिन मिस किया मेरा फिर से जीरो से ही स्टार्ट होगा यार। क्यों? डिसिप्लिन मतलब कि साला एक दिन मिस नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी आंख खुल रही है जिस दिन, उस दिन तुम्हें वो काम करना है जो तुमने खुद से प्रॉमिस किया है। ये होता है डिसिप्लिन। और वही वो चीज, वो डिसिप्लिन ऐसी एक चीज है कि इंसान को कितना तपा सकती है ना, उसके बाद भी खड़ा रख सकती है। डिसिप्लिन आप फॉलो करेंगे, आप कोई भी चीज आपने टारगेट सेट किया है ना, वो टारगेट एक दिन जरूर अचीव होगा। क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस वैसा बन जाता है, आपकी सोच वैसी बन जाती है, आप पॉजिटिव हो जाती है, आप काम, आपको मतलब एक बोलते हैं ना कि आपके अंदर एक धैर्यता आती है। मान लो आप एक गोल के पीछे जा रहे हैं, आपको समय लग रहा है, 1 साल हो चुके हैं, आपने 1 साल दे दिया, फिर दूसरे साल मन नहीं कर रहा यार, क्या ठीक है, सब कहते हैं 1 साल में दुनिया जिंदगी बदल जाती है, मैंने तो 1 साल दिया, कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, फिर तुझे लगता है कि करते रहो, कब तक नहीं होगा। तो फिर जो तुम्हारी जो थॉट प्रोसेस है वो तुम्हारी जब पॉजिटिव होती है, तो जैसे ही पॉजिटिव जब तुम सोचते हो, जो चीज तुम्हारा सपना है उस चीज पर तुम पॉजिटिवली बिलीव करते हो, इमेजिनेशन तुम्हारी बहुत स्ट्रांग होती है, तो वैसी ही चीजें तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही होता है। अब आम इंसान इस चीज को मानेगा नहीं, क्योंकि वो है मूड बुद्धि, उसकी समझ में आएगी नहीं ये चीजें बिल्कुल नहीं। क्योंकि यार एक देखो, एक नॉर्मल सी बात होती है, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक इस वीडियो को आए हो, तो तुम समझ लो कि तुम उन टॉप 10% में से हो जो इस चीज को समझते हैं कि डिसिप्लिन की पावर क्या है। वरना 90% लोग ना वीडियो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। तो वो है, अगर तुम यहाँ तक हो तो तुम सोचो यार कि यार मास ऑडियंस, मान लो तुम्हारी एक फैमिली है, 10 लोगों की फैमिली है, जिसमें तुम ऐसी सोच के हो, तुम ऐसा करना चाहते हो या तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे आसपास वाले नहीं कर रहे, तो वो तो एक साइड रहेंगे, तुम अलग रहोगे। वो तुम्हें कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी सोच ही नहीं है, वो काम कर रहे हैं क्या। जो इंसान डिसिप्लिन फॉलो कर रहा होगा वही तुमको सपोर्ट कर सकता है, वही तुम्हारी विजन को समझ सकता है। बाकी वो तो सब 9 लोग जो तुम्हारे घर में होंगे बताइए कि अरे ये बेवकूफी है, क्यों? खुद नहीं कर सकते हैं, इस वजह से तुमको वो पीछे खींचते हैं। ये चीज होती है। इस वजह से कहा जाता है कि डिसिप्लिन का मतलब ही है कि पेइंग जोन स्टार्ट होना। वो कहता है कि वेलकम टू द पेइंग जोन। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बनूंगा, मैं डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, तो सीधा कहता है कि आओ, रास्ते खुले हैं तुम्हारे लिए, हम तुम्हारी पूरी सोच बदल देंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन पेइंग जोन में आपका स्वागत है। वो तो सीधा कहता है कि ये फंडा है डिसिप्लिन का। ठीक है, बाकी वीडियो में यहाँ तक आई हो तो अपना ओपिनियन जरूर बताना, और बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।